स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाईटी लर्निंग एजुकेशनल वीडियो में। आज हम बात करेंगे हिंदी के टॉपिक के बारे में, जो एक नया टॉपिक है हिंदी का, जिसमें हम बात करें गद्य और पद्य की। इसमें हम बात करेंगे गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं, गद्य और पद्य में क्या अंतर है। साथ ही साथ हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी करेंगे, जिनको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जिसमें ये हिंदी के जो टॉपिक हैं बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये। और इसी तरीके से हम सारे ही टॉपिक हिंदी के कवर करते चलेंगे। और भी हमने वीडियो बनाई हुई हैं, एसएसटी की भी बनाई हुई है, जिनमें हमने इसी तरीके से एसएसटी के सारे ही टॉपिक कवर किए हुए हैं, जो आपके यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही साथ आपके सुपर टेट में भी ये एसएसटी के टॉपिक कवर होंगे। इसी तरीके से हम सभी सब्जेक्ट की वीडियो बनाएंगे। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी जानकारी कोई भी छूटने ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिंदी का टॉपिक गद्य और पद्य। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, भावों व अनुभूतियों को व्यक्त कर पाता है। अभिव्यक्ति के ये रूप क्या कहलाते हैं, गद्य पद कहलाते हैं। अब बात करते हैं गद्य किसे कहते हैं। गद्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की गद्य धातु में या प्रत्यय के योग से हुई है। गद्य अर्थात बोलना या बताना, यह अर्थात जो छंद, ताल, यति, गति, तुकबंदी व लय से मुक्त स्वतंत्र वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य के माध्यम से कोई व्यक्ति सरलता व सहजता पूर्वक अपने विचारों की सामान्य रूप से अभिव्यक्ति कर पाता है। अक्सर एक प्रश्न आता है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस में मिलते हैं, तो आप बताएंगे हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी, मैथिली एवं ब्रज भाषा में मिलते हैं। और एक क्वेश्चन आता है, दिल्ली, मेरठ के आसपास प्रयोग की जाने वाली खड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या है, तो आप कहेंगे कि हिंदी गद्य ही है। मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली का साहित्यिक रूप हिंदी गद्य है। अब बात करते हैं हम पद्य की, कि पद्य किसे कहते हैं। भाव प्रधान, गेयात्मक तथा लय व तुक में बंधी रचना को पद्य कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर आ जाए कि छंद, ताल, यति, गति, तुकबंदी व लय से मुक्त स्वतंत्र वाक्यबद्ध रचना क्या है, जिसमें लय, तुकबंदी, यति, गति ना हो, तो आप कहेंगे वो है गद्य। और अगर लय, यति, गति, गेयात्मक, तुकबंदी से युक्त रचना क्या है, तो आप कहेंगे वो पद्य है। गद्य और पद्य में क्या अंतर है, इसकी बात करते हैं। गद्य के बारे में बात करेंगे। गद्य के विषय विचार प्रधान होते हैं, जबकि पद्य के विषय कैसे होते हैं, भाव प्रधान। पद्य का आविर्भाव गद्य से बहुत पहले हो चुका था। गद्य में शब्द, अर्थ, वाक्य आदि सभी सामान्य होते हैं, और पद्य में ये सभी क्या लिए होते हैं, विशिष्टता लिए होते हैं। गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा व्याकरण के नियमों से बद्ध, व्यवस्थित और स्पष्ट होती है। गद्य के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति कर पाना सरल होता है, इसलिए किसी तथ्य को विस्तार के साथ स्पष्ट करने की जो विशेषता है गद्य में ही विद्यमान होती है, जबकि काव्य में कवि संकेत के रूप में अपनी बात को प्रस्तुत करता है। गद्य में लेखक व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए लेखन कार्य करता है, जबकि काव्य में कवि के लिए यह अनिवार्य नहीं है, वह नियमों पर पूर्णतः ध्यान नहीं देता है। किसमें, गद्य कवि जो होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं। गद्य और पद्य में हमने अंतर को जाना। गद्य और पद्य में देखिए, हम देखते हैं एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गद्य की उत्पत्ति संस्कृत के किन शब्दों से ये हुई है, तो आप बताएंगे गद्य की उत्पत्ति संस्कृत के गद्य धातु में या प्रत्यय लगने से हुई है। और गद्य का अर्थ होता है बोलना या बताना, और यह का अर्थ होता है जो।
दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि छंद, ताल, यति, गति, तुकबंदी व लय से युक्त रचना को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे उसे युक्त रचना हो तो वो क्या होती है? पद्य होती है। अगर ये आ जाए कि जिसमें लय, ताल, यति, गति, तुकबंदी, लय मतलब नहीं हो तो आप उसे कहेंगे गद्य। एक और प्रश्न आता है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस में मिलते हैं? तो आप कहेंगे राजस्थानी, मैथिली एवं ब्रज भाषा में। देखिए, इन प्रश्नों को नोट करते हुए चलिएगा, वीडियो को रोककर। और प्रश्न देख लेते हैं हम कि एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास प्रयोग की जाने वाली खड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या है? तो आप कहेंगे हिंदी गद्य है। यानी कि मेरठ और दिल्ली के आसपास प्रयोग की जाने वाली खड़ी बोली का साहित्यिक रूप हिंदी गद्य है। इस तरह से हमारा ये गद्य और पद्य ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय हमको देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।